हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविदा विधि की। तो संविदा विधि के 20 MCQ, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस वीडियो में, और आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से आज। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाद है, वाद पूछी गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है, ओके। जिसमें सर्वप्रथम इंग्लैंड में, कहाँ पर, इंग्लैंड में संविदा संबंध का सिद्धांत प्रकाश में आया। तो 4 विकल्प दिए गए, एक विकल्प सही है जो रेड से लिखा हुआ है, जो विकल्प आपका रेड से लिखा हुआ है वो सही है, ठीक है। तो ए में कहा गया जॉर्डन बनाम जॉर्डन, बी कहा गया है टेलर बनाम फास्टर, सी कहा गया है प्राइस बनाम ईस्टन, डी कहा गया है ट्वीडल बनाम एटकिंसन। तो पहले में आपका डी विकल्प सही है, ओके, ट्वीडल बनाम एटकिंसन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। संविदात्मक संबंध मतलब प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत पर निम्नलिखित वादों में से कौन सा एक वाद है, ओके। तो पहला क्या कहा गया है इसमें कि नैस बनाम इनमान, बी विकल्प में बताया गया दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव, सी विकल्प में बताया गया है कि डनलप बनाम हिगिंस, और डी में बताया गया कि डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी, ठीक है। तो इसमें आपका दूसरे क्वेश्चन में आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है, डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें इस सिद्धांत का प्रावधान है कि प्रतिग्रहण स्वीकृति को आत्यंतिक एवं शर्त रहित होना चाहिए। तो 4 विकल्प इसमें भी दिए गए हैं, धारा पूछी गई है। तो ए में बताया धारा 7(1) के अंतर्गत, बी में कहा गया धारा 4 के अंतर्गत, सी में बताया गया धारा 8, डी में बताया गया धारा 9। तो तीसरे में आपका धारा 7(1) बिल्कुल सही है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सुभाष कुमार मनमानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है। तो ये जो सुभाष कुमार मनमानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद संबंधित, देखिए ये AIBE में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में भी। तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। जो स्टूडेंट AIBE की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी हमारा चैनल इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो मैंने क्या कहा चौथे में कि चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सुभाष कुमार मनमानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है, ओके। तो इसमें ए में बताया गया कि अवयस्क के करार से, बी में बताया गया बाजी के करार से, सी में बताया गया अस्वस्थ चित्त व्यक्ति के करार से, डी में बताया गया समाश्रित संविदा से, ओके। तो चौथे में आपका बी विकल्प सही है, ओके। जो सुभाष कुमार मनमानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जो ये वाद है ना, ये बाजी के करार से संबंधित है, ओके। तो इसलिए बी विकल्प आपका सही है चौथे में। पांचवें में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद संविदा की विफलता अथवा असंभाव्यता से संबंधित है। तो इसमें एक ए में बताया गया कि हेडले बनाम ब्रैक्सेंडल, और बी में बताया गया धेरूलाल पारिक बनाम महादेव दास, सी में बताया गया कि काबारलिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बल कंपनी, और डी में बताया गया कि सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम एंड कंपनी। तो जो संविदा की विफलता अथवा असंभाव्यता से संबंधित है वो वाद है सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम एंड कंपनी। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है।
बात करते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 73 में उपबंधित विधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वाद पर आधारित है? ए में बताया गया कि होचेस्टर बनाम डी लाटूर, बी में बताया गया रॉबिन्सन बनाम डेविसन, सी में बताया गया हेडले बनाम ब्रैक्सेंडल, डी में कहा गया है कि डिकिंसन बनाम डॉड्स। ओके, तो 6वें में आपको बताना है, 6वें नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा वाद सही है। तो यहाँ पर 6वें क्वेश्चन में आपका सी विकल्प सही है, हेडले बनाम ब्रैक्सेंडल। ठीक है, तो ये वाद के अंतर्गत भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 73 में उपबंधित विधि का सिद्धांत है। ओके, तो हेडले बनाम ब्रैक्सेंडल, कौन सा विकल्प सही है 6वें में? सी विकल्प। चलिए बात करते हैं 7वें नंबर पर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। जब करार में किसी पक्षकार की सम्मति मतलब सहमति कह लीजिए, तो सम्मति असम्यक असर द्वारा प्राप्त की जाती है तो फिर ए विकल्प में कहा गया है कि वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगी जिसकी सम्मति इस प्रकार प्राप्त की गई है। ओके, बी में कहा गया है संविदा शून्य है, सी में कह दिया गया है संविदा अवैध है, डी में कहा गया है कि संविदा किसी भी पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है। तो आपका 7वें में ए विकल्प बिल्कुल सही है। ओके, ये में टिक लगा लीजिए। 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है खोया हुआ माल पाने वाले खोए हुए माल के वास्तविक स्वामी के मध्य कौन सी संविदा निर्मित हो जाती है? तो भाई खोया हुआ माल पाने वाले खोए हुए माल के वास्तविक स्वामी के मध्य कौन सी संविदा निर्मित हो जाती है? तो यहाँ पर ए में कहा गया कोई संविदा निर्मित नहीं होती है, बी में कहा गया भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 71 के अधीन संविदा कल्प, सी में कहा गया एक समाश्रित संविदा, डी में कहा गया एक बाजी पंदम के तौर पर करार। तो भैया इसमें आपका बी विकल्प सही है। 8वें क्वेश्चन में भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 71 के अधीन संविदा कल्प है। ओके, बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है विवाह का अवरोध करार। ओके, तो ए में कहा गया है शून्यकरणीय है, बी में कहा गया अवैध है, सी में कहा गया शून्य है, डी में कहा गया ना तो शून्य है और ना शून्यकरणीय है। तो विवाह का अवरोध करार जो है वो शून्य है। ओके, मतलब विवाह का अवरोध करार शून्य है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है 9 नंबर में। आगे बात करते हैं 10वें। देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित वादों में से, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित वादों में से, भाई बहुत बड़ी वीडियो नहीं करनी है, रचना नहीं करना है। ओके, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। निम्नलिखित वादों में से कौन सा शर्तों के पालन या फिर प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण अथवा प्रस्थापना का ज्ञान न रहते हुए कार्य किए जाने से संबंधित है? ए विकल्प कहा गया है कि लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, बी में कहा गया सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम, सी में कहा गया हेडले बनाम बैक्सेंडल, डी में कहा गया हाईवे बनाम फैसी। तो भैया 10वें नंबर में आपका मतलब जो है कि कौन सी शर्त, जो ये वाद दिए गए हैं 4, ठीक है, इन वादों में से कौन सा शर्तों के पालन, ओके ध्यान से सुनिए, या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण अथवा प्रस्थापना, प्रतिग्रहण अथवा प्रस्थापना का ज्ञान ना रहते हुए कार्य किए जाने से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका सही है, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, ये वाद जो है इसमें आता है। आपके 10वें में आपका ए विकल्प सही है, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यह अत्यंत आश्चर्य की बात है परंतु विधिक रूप से सत्य है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 संविदा के प्रातिनिधिक अनुपालन के लिए नियम प्रदान करता है। ओके, तो ए में कहा गया धारा 40 के अंतर्गत, बी ने कहा है धारा 50 के अंतर्गत, सी में लिखा है धारा 46 के अंतर्गत, डी में लिखा है धारा 62 के अंतर्गत। भाई कौन सा विकल्प सही है इसमें? तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, धारा 40 के अंतर्गत। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह सिद्धांत जो हेडले बनाम ब्रैक्सेंडल के बाद में
संविदा भंग होने पर क्षतिपूर्ति के मापदंड को बताने के लिए आया और जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 के संबंध में सुसंगत है प्रतिपादित किया गया था। तो आपको बताना है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ए में बताया गया लॉर्ड एटकिन द्वारा, बी ने बताया है न्यायाधीश विल्स द्वारा, सी में लिखा है न्यायाधीश बी एल्डरसन द्वारा, डी में लिखा मुख्य न्यायाधीश काकबर्न द्वारा। भैया 12 में आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। ओके, न्यायाधीश बी एल्डरसन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है 13 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है AIBE ऑल इंडिया बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो ये नहीं कि ये वीडियो जो है केवल LLB के स्टूडेंट्स के लिए ही है, जो LLB कर चुके हैं AIBE में बैठ रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए भी है ये वीडियो। ओके, तो अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। किसी को भी किसी दूसरे की कीमत पर धन लाभ करने का अधिकार नहीं है, यह सिद्धांत कहलाता है। तो ए में लिखा है संविदाकल, जितना काम उतना दाम। आगे बताया गया सी में मूल्यानुसार कीमत, डी में बताया गया प्रतिफल शून्य करार। तो भैया 13 में आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है, संविदाकल्प। 14 की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 14 नंबर में क्या कहा, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा होती है, यह कथन सत्य है। तो ए विकल्प में कहा गया सत्य है, बी में कहा गया असत्य है, सी में कहा गया आंशिक सत्य है, डी में कहा गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा होती है, ये तो बिल्कुल सत्य है ना, ए विकल्प बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन की, इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, सिर्फ सत्य पूछा गया है। तो शून्य करार हमेशा अवैध है, क्या ये सत्य है? बी में पूछा गया अवैध करार हमेशा शून्य है, तो बी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही है। अवैध करार जो होते हैं ना वो हमेशा शून्य होते हैं, याद कर लीजिए, बिल्कुल सही है लाइन। 16 नंबर क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि स्वीकृति का पत्र जो है एवं उसके विखंडन का तार दोनों प्रस्तावक को एक साथ प्राप्त होते हैं तो स्वीकृति का विखंडन मान लिया जाता है, ऐसा नियम परिणाम है। तो धारा 4 के प्रावधान का, क्या ए विकल्प सही है? बी में कहा गया धारा 3 के उदाहरण का है, सी में कहा गया धारा 6 के प्रावधान का, डी में कहा गया धारा 5 के उदाहरण का। तो 16 में आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है, धारा 5 के उदाहरण का। बात करते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 में बताया गया भारत में भूतकालीन प्रतिफल अच्छा प्रतिफल है, वह किस धारा के प्रावधान का परिणाम है? तो भी जो भूतकालीन प्रतिफल अच्छा प्रतिफल है ये बताया गया है भारत में, तो वो किस धारा के प्रावधान का परिणाम है? तो इसमें सी विकल्प आपका सही है, धारा 25(2) के अंतर्गत। ओके, धारा 25(2) के अंतर्गत सी विकल्प आपका 17 में बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 में पूछा गया कौन सा करार हमेशा शून्य नहीं होता है? तो ए में पूछा गया है सामान्य रूप से अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति का करार, मतलब कहा गया है। बी में कहा गया अवैध उद्देश्य वाले करार, सी में कहा गया है करार जिसमें प्रतिफल अवास्तविक है, डी में कहा गया असंभव कार्य करने का करार। तो भैया कौन सा करार हमेशा शून्य नहीं होता ये बताना है ना, तो ए विकल्प बिल्कुल सही है, सामान्य रूप से अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति का करार। ओके, आ गए हम 19 नंबर। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में ये प्रावधान है कि तथ्य के संबंध में एक पक्षीय भूल करार को शून्य नहीं बनाती? तो धारा 22 जो है वो करार को शून्य नहीं बनाती है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 19 नंबर है हम लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में, कौन करार को शून्य बना सकता है? कौन करार को शून्य बना सकता है? ठीक है, तो भैया त्रुटि द्वारा प्रेरित सहमति जो है, त्रुटि द्वारा प्रेरित सहमति ये करार को शून्य बना सकता है। तो दोस्तों ये रहे आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है।
आपको हमारा चैनल जो है ज़रूर हेल्पफुल होगा आगे भी, ठीक है। तो अब हमें दे दीजिए इजाज़त, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों आपसे, ठीक है। ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आएंगे। तो ये सारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप तैयार कर लेना अच्छे से। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई चलिए आपका एलएलबी का पेपर हो चुका है तो भाई ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में तो बैठोगे ना। और क्या कहते हैं, मान लीजिए आप पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं अधिकारी रैंक पे, तो भाई क्या उसमें संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे? टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे? पूछे जाएंगे। तो भाई अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं फिर भूल जाएंगे तो हमारे वीडियो रहेंगे अपलोड, आप लोग देख सकते हैं दोबारा भी। तो अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे दोस्तों। और अभी तक वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया है, वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर देना, ओके। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, इसमें आप लापरवाही नहीं करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।